हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स है, उसके जून 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर, फिर चलते हैं आइए देखते हैं इसका क्वेश्चंस और फिर साथ के साथ उसके सॉल्यूशंस। तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हुए बता चुकी हूँ, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपको MCQs के टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको उनको उनमें से एक सही पे मार्क करना होता है। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। फर्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन। तो आपको फर्स्ट आंसर पता है। ये क्वेश्चन मोस्टली मैंने, आप देख सकते हैं, लास्ट के 3 से 4 पेपर सॉल्व करके BE 181 के डाल रखे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ब्रॉडनेट कमीशन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट डिफाइन हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली इग्नोर जो है यही देता है। लास्ट के आप 3-4 पेपर चेक कर सकते हैं, उसमें आपको 1 या 2 पेपर में क्वेश्चन जरूर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। मतलब कि अगर आपको एक पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन से, जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उस एनवायरमेंट से निकल के एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस में जाने, तो वो कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आप ऐसी प्रोड्यूस करेगी कि बिल्कुल भी पोल्यूशन ना हो। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सारे लर्न करने होंगे। इस पर भी क्वेश्चन हमेशा आता है, आप ये देख पाएंगे। उसमें डिकम्पोजर्स को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। उसके बाद है कौन सी जो है एक लाइन जो है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड नहीं है, तो वो है डिफाइंड बाउंड्रीज। इकोसिस्टम की कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। वाटर कंपोनेंट, ये आप हमेशा देखेंगे, लैंड कंपोनेंट, वाटर कंपोनेंट या कोई भी एक कंपोनेंट जरूर पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्टली हमेशा आता है और इसका आंसर है हाइड्रोस्फीयर। सिमिलरली इसके हिंदी में आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आते तो आप हिंदी में जरूर जाके उसे देखें। जैसे कि यहाँ पे जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना चाहता है। अब आपको पता चल गया कि जल यहाँ पे आ गया है, तो आंसर में जल मंडल से रिलेटेड कुछ रिलेटेड है, तो आप जल मंडल यहाँ डाल देंगे। तो ये है आपके, ऐसे भी आप हिंदी के क्वेश्चंस पढ़ के आप थोड़ा सा आंसर से रिलेट कर सकते हैं अगर आपको बाई चांस उसका आंसर नहीं समझ में आए। उसके बाद है ट्रॉपिक लेवल क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स आर फाउंड। ये कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिक लेवल 5 में। के बाद फॉरेस्ट, हैमलॉक, यू एंड मेपल ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कौन सा जो है प्रेडेटर है डेजर्ट लॉकस्ट का? वो है कैलोट्स। उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स जो बॉटम ऑफ वाटर मास में पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बेंथिक। कौन सा ओशनिक रीजन जोन है जो रिच है स्पीशीज और हाई इन प्रोडक्टिविटी? वो है नर्टिक जोन। उसके बाद कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? वो है मिनरल्स। ये आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे या रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे, तो ये भी एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है। उसके बाद है टोटल सॉल्ट कंटेंट इन फ्रेश वाटर इज बिलो 1.5%। ये सिमिलर आपको आंसर हिंदी में मिल जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे ही जो रिपीटेटिव हो रहे हैं। मैं लास्ट 3-4 पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे देखे हैं जो रिपीटेटिव हैं। तो आप पास्ट ईयर जरूर करके जाएं। पास्ट ईयर से आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत हेल्प होती है और वो आपको हेल्प भी बहुत करता है। तो फर्स्ट, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। कॉटन में आपको यहाँ लोमी एंड ब्लैक सॉइल दिखेगा। आपको बुक में अगर आप देखेंगे तो आंसर ब्लैक सॉइल आ गया। कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है कीपिंग द सॉइल वेट। सॉइल वेट तो आप कितना भी कर लो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको पॉसिबल नहीं है सॉइल कंजर्वेशन मेथड। चेक डैम्स बना दो, ट्रीज प्लांट कर दो या फिर ब्रॉड वॉल बना दो अलोंग द कोस्ट, तो उससे आपकी जो है सॉइल जो है वहां जाने से रुक जाती है, लेकिन सॉइल वेट करने से कोई प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद है ये, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रोसेस है, ये परमानेंट प्रोसेस नहीं। उसके बाद है कौन सा एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जो फॉरेस्ट का जो हेल्प करता है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बोला गया है, आपको लगेगा 4 ही है, लेकिन आप जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम और प्रोसेसेस को हेल्प करता है, इसीलिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद है फॉरेस्ट की कौन सी ऐसी लाइन है जो करेक्ट नहीं है? तो ऑब्वियसली वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो है फॉरेस्ट से नहीं होते, वो पानी के में कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से होते हैं। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ कटना, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ेगा, सॉइल खराब होगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस नहीं होती, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, वाटर टेबल इंक्रीज नहीं होता।
और पोल्यूशन भी डिक्रीज नहीं होता, पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं तो आपको खुद ही आ जाएंगी। कुछ जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस है और इससे आपको आंसर देने में हेल्प रहेगी। उसके बाद कौन सी स्पीशीज है जो हाईएस्ट है नंबर में बायोडाइवर्सिटी में, तो है इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसी के हिंदी वर्जन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो ये आप डेक्कन पेनिनसुला देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट यूज वैल्यू पे हमेशा आता है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था उसी पे है, तो इसका आंसर है बिक्वेस्ट वैल्यू। इसके बाद है फर्स्ट, इसका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है, वो है एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद इंडिया में कौन सा एरिया जो है कंसीडर किया जाता है फॉर जियोथर्मल एनर्जी, वो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें आप गेस ऑब्वियसली नहीं कर सकते या फिर उनको समझ के आप आंसर नहीं दे सकते, तो ये चीजें कुछ ऐसी जो आपको लर्न करके ही जानी पड़ती है। मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ इंडिया इज मेट बाय, तो एनर्जी की नीड जो है इंडिया की, मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी नीड जो इंडिया की वो किससे पूरी होती है, वो है कोल से। सिमिलरली हिंदी में इसके आंसर्स। उसके बाद है ऊर्जा ग्राम। ऊर्जा ग्राम क्या होता है कि नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव सिस्टम लगाया जाता है विलेजेस में गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का कौन सा एग्जांपल है, वो पैसेंजर पिजन्स। उसके बाद है कौन सा एनिमल है जो पार्ट नहीं है कमर्शियल का, वो है स्नेक। कौन सा एग्जाम्पल है जो इन्वेजिव स्पीशीज का एग्जाम्पल नहीं है, वो है स्वीट पी। उसके बाद कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इन सितु कंजर्वेशन का पार्ट है, वो है नेशनल पार्क्स। उसके बाद कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट है, वो है रन ऑफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स। जैसे कि आपको पता है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट मतलब ऐसा सोर्स जहाँ पे से डायरेक्ट नहीं आता लेकिन वो किसी कहीं पे से दूर से, मतलब कोई ऐसी जगह से आ रहा होता है जहाँ हम उसका सोर्स नहीं पता लगा सकते, जैसे कि रन ऑफ्स। अब रन ऑफ्स मतलब बहती हुई चीजें आ रही है, वो कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है आप नहीं पता लगा सकते। एग्रीकल्चरल फील्ड से आ रही है लेकिन आपके लिए वो रन ऑफ्स है, तो इसीलिए ये एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। किसी इंडस्ट्री से डायरेक्ट डिस्चार्ज होना किसी चीज का, और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में अगर आप पानी डालते हैं लेकिन वहां से रन ऑफ होते, बेसिकली ये जो डिस्चार्ज होता है ये इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है रिवर्स वगैरह में, लेकिन ये जो होता है एग्रीकल्चरल फील्ड से जो पानी आता है वो डेलिब्रेटली नहीं किया जाता है, इसलिए एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेड। उसके बाद कौन सा जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये है इसके हिंदी वर्जन। इसके बाद स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद कॉलीफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग एम्पियन टेस्ट। उसके बाद विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, तो है रिसाइक्लिंग वेस्ट। चलिए वेस्ट मिनिमाइज नहीं कर रहा है। Which of the following is a biological treatment method of waste digestion? The best way to dispose nuclear waste वो है underground disposal। ये आप क्वेश्चन मोस्टली 3-4 बार देखेंगे, ये रिपीट हुआ है। इसका हिंदी वर्जन। उसके बाद है कौन सी ऐसी चीज है जो which of the following is not a greenhouse gas, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। which one of the following is not one of the 8 missions, ये भी हमेशा आता है मोस्टली हर पेपर में आप देखेंगे एक न एक मिशन, ये 8 मिशन में से पूछा ही जाता है कि कौन सा एक मिशन नहीं है, वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में कहाँ पाई जाती है, अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में। प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कुछ नया क्वेश्चन मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा था, मोस्टली मैंने लास्ट टाइम नहीं देखे थे ऐसा क्वेश्चन किसी भी पेपर में, तो ये आप जरूर रेफर करें, न्यू दिल्ली। उसके बाद इसके हिंदी वर्जन। उसके बाद है 42 क्वेश्चन जिसमें मोनोट्रील प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज एग्रीड बाय नेशंस इन 1987। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, केमिकल्स एंड हैजार्डस वेस्ट पे। बेसल कन्वेंशन पे भी मोस्टली क्वेश्चन आता है। Which of the following disease is not due to genetic influence, कौन सा ऐसा डिजीज है जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद ये आप बहुत इजी होती है मैचिंग, इसलिए आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये इसके हिंदी वर्जन। उसके बाद है which of the following region falls under high seismic zones in India, वो है ईस्टर्न राजस्थान। what could be the population of the world by 2100, ये भी है 11.2 बिलियन। कौन सा इन्वेस्ट सेंटर नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है।
जिन क्वेश्चंस को मैंने कॉमन करा आप इनको जरूर ध्यान से पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। इसका आंसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। Which one of the following view towards the nature believes that all organisms on the earth have value and rights? Ecocentrism. उसके बाद using English material to communicate to non-English speaking communities is an example of procedural inequity. तो ये थे आपके BEVAE 181 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, जिसमें मैंने आपको कोशिश की है जितने क्वेश्चंस को मैं समझा सकती हूँ उनके आंसर्स को इजी बना सकती हूँ। मैंने उन क्वेश्चंस को आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प मिले, असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस में। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।